Morning. You are welcome in your channel. Today I know about robotics. What is robotics? I know at first. Robotics is the science and technology related to robot. Robotics is the science and technology related to robot. मतलब रोबोटिक्स जो है रोबोट से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है. Through this, we get information about the design, construction, application of robot. इसके माध्यम से रोबोट के डिजाइन, निर्माण एवं अनुप्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है. Robotics is a branch of science in which work is done for the development and operation robot. रोबोटिक्स विज्ञान की एक शाखा है जिसमें रोबोट के विकास एवं संचालन के लिए कार्य किया जाता है. According robotics, mechanics, hardware, software, biology, psychology, electronics based information is expected. रोबोटिक्स के तहत यांत्रिकी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक के श्रेष्ठ जानकारी की अपेक्षा की जाती है. The characteristics of all these areas are used in robotics. रोबोटिक्स और रोबोट में इन सभी क्षेत्रों की विशेषता का उपयोग किया जाता है. रोबोट इज एन electromechanical device that work through artificial intelligence and according to the direction of man. रोबोट एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो कृत्रिम बुद्धि के माध्यम से मनुष्य के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है. ISO International Organization, it is defined by the Robotics Institute of America as robot is an automated reprogrammer ball tools which can be used as a stable and self-moving. ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रोबोटिक इंस्टीट्यूट अमेरिका द्वारा इस रूप में इसे परिभाषित किया गया है. रोबोट एक स्वचालित रेप्रोग्रामेबल मल्टीफंक्शनल उपकरण है. Word robotics was first used by Isaac Asimov in his science novel Low-Air. रोबोटिक्स शब्द का पहली बार इस्तेमाल इसाक आसिमोव ने अपनी विज्ञान कथा लायर में किया था. The robot will follow the instruction given by the human without violence. The first rule. Robot has some rules. First, robot does not harm any human being.
रोबोट कभी किसी मानव को क्षति नहीं पहुंचाता है। द रोबोट विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ह्यूमन विदाउट वायलेंटिंग द फर्स्ट रूल। बिना पहले नियम का उल्लंघन किए रोबोट मानव द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। द रोबोट विल डिफेंड इटसेल्फ विदाउट वायलेंट आइदर रूल। बिना दोनों नियमों का उल्लंघन किए हुए रोबोट अपना बचाव करेगा। एवरी रोबोट कंपोनेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। प्रत्येक रोबोट अवयवों को दो भागों में बांटा जा सकता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में। रोबोट हार्डवेयर ऑफ डिफरेंट साइज टू सूट द यूज। रोबोट हार्डवेयर जो है डिफरेंट साइज का होता है और उसका उपयोग किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोट सॉफ्टवेयर फॉर डिफरेंट टास्क। अनेक तरह का रोबोट सॉफ्टवेयर को डिफरेंट तरह का टास्क दिया जाता है। एल द रोबोट एक्ट लाइक ए ह्यूमन, हाउएवर इट बॉडी इज मेड ऑफ आयरन, स्टील और प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ फ्लेश एंड बोन। रोबोट यद्यपि मानव की तरह कार्य करता है, तथापि इनका शरीर मांस एवं हड्डी की तरह न होकर लो इस्पात का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है। इट्स बॉडी हैज वायर इंस्टेड ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। इसमें जो है मानव के तरह आर्टरी और वेन्स नहीं होता है, बल्कि उसके जगह आयरन वायर्स भरा रहता है। आर्टरी और वेन की जगह जो है तार जाता है, वायर्स भरा होता है। इंस्टेड ऑफ ब्लड इलेक्ट्रिक करेंट्स इज अफेक्टेड। इसमें ब्लड का फ्लो नहीं होता है रोबोट में, बल्कि करंट का फ्लो होता है। टू स्पीक देयर इज ए माइक्रो प्रोसेसर, और यह जो है बोलने में माइक्रो प्रोसेसर का यूज करता है। देयर इज ये कैमरा टू सी, और देखने के लिए रोबोट जो है कैमरा का यूज करता है। देयर आर सेंसर फॉर टच, और टच के लिए जो है सेंसर लगा होता है ताकि किसी चीज़ को महसूस कर सके, उसके लिए इसमें सेंसर लगा होता है। रोबोट हैव कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन प्लेस ऑफ ब्रेन, और दिमाग के जगह इसमें कंप्यूटर लगा होता है, जो रोबोट के बाहर या भीतर कहीं भी हो सकता है। ए कंप्यूटर कैन बी प्लेस इंस्टेड और आउटसाइड द रोबोट, यानी कि कंप्यूटर आउटसाइड या इनसाइड कहीं भी रोबोट के अंदर फिट किया जा सकता है। साइंस इज नाउ टू कीप on trying for artificial intelligence robot so that they can develop the ability to understand and take decision on their own। वैज्ञानिक ऐसे रोबोट के विकास का कार्य करने में जुटा है, या ऐसा प्रयास कर रहा है, ऐसा रोबोट का विकास हो जिसमें अपना स्वयं का दिमाग हो, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, और जो है हर परिस्थिति में वह अपना डिसीजन ले सके और जो है नियम से निर्णय लेके कार्य कर सके। टाइप ऑफ रोबोट्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रोबोट्स। Many works done by robots as like domestic or household robot। Domestic robot designed with household task in mind। इसका डिजाइन इसी तरह से किया जाता है ताकि यह घरेलू कार्य को अच्छी तरह से कर सके। ऑन रोबोटिक्स इक्विपमेंट टू परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक वैक्यूम क्लीनर, गटर क्लीनर etc। और जो है यह घरेलू या डोमेस्टिक रोबोट जो है उसमें बहुत सारा उपकरण
रहता है, जिससे वह घर की साफ सफाई कर सके और जो है गटर को साफ कर सके, खाना बना सके, चाय बना सके। हर तरह का जो है इसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगा रहता है और इस कार्य को अंजाम दे सके। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, ये सच रोबोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू सूट द नीड ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। Wheels are special types of arms for welding, lifting, painting and other similar works. और उद्योग में भी बहुत सारे रोबोट्स का यूज होने लगा है और जो है इसमें जो है स्पेशल टाइप का उसमें आर्म्स रोबोट में बनाया जाता है, जो अच्छी तरह से वेल्डिंग कर सके, मशीन का टूटे फूटे मशीन का वेल्डिंग कर सके, लिफ्टिंग कर सके, सामान को चढ़ा सके, उतार सके, पेंटिंग कर सके और जो है दूसरा उसी तरह का वर्क जो है फैक्ट्री में कर सके। मेडिकल रोबोट जो है ये मेडिकल क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करता है। ये रोबोट डिजाइन कीपिंग मेडिकल टास्क इन माइंड, फॉर एग्जाम्पल सर्जरी। मेडिकल रोबोट जो है इस तरह से डिजाइन किया है ताकि वह सर्जरी कर सके मानव का। मिलिट्री रोबोट्स, टू डिफ्यूज ए बम्ब प्रॉल डन फॉर दिस काइंड ऑफ रोबोट। इस तरह का रोबोट जो है बम को डिफ्यूज करने में यूज किया जाता है ताकि यदि बम का विस्फोट हो जाए तो कोई खास हानि न पहुंचे। यदि मानव वैसा काम करेगा तो उसको हानि पहुंच सकता है। रोबोट्स फॉर स्पेस ऑपरेशन, और बहुत सारा रोबोट जो है स्पेस यानी अंतरिक्ष में कार्य करता है। ऑब्जर्वी फॉर स्पेस ऑपरेशन लाइक मार्स रोबोट, और जो है स्पेस ऑपरेशन में जो है उपग्रह से जो है जैसे मार्स रोबोट को भेजा गया है मंगलयान पर, और जो है वह कार्य कर रहा है। सर्विस रोबोट फॉर रिसर्च वर्क और डाटा कलेक्शन। सर्विस वर्क यानी कि सर्विस में जो है रिसर्च वर्क रोबोट कर रहा है और डाटा का कलेक्शन कर रहा है और बहुत सारा गतिविधि जो है सर्विस में रोबोट कर रहा है। एडिशनली द रोबोट हैज़ बीन अदर फॉर्म ह्यूमैनॉइड रोबोट्स, नैनो रोबोट्स। इसके अलावा रोबोट के और दो प्रकार हैं, एक ह्यूमैनॉइड रोबोट, एक नैनो रोबोट। ह्यूमैनॉइड रोबोट मतलब मानव के समान रोबोट, नैनो रोबोट बहुत छोटा रोबोट, यह जो है 10⁻⁹ यानी कि बिना माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देखा जा सकता है, यह भी कार्य कर रहा है। एक ह्यूमैनॉइड रोबोट, एक नैनो रोबोट। A human robot is a robot whose physical structure is similar to that of a human being. ह्यूमैनॉइड रोबोट का स्ट्रक्चर जो है मानव के तरह होता है। Whereas nano robot is a robot in which the equipment used is of nanometer, और नैनो रोबोट बहुत छोटा रोबोट होता है और उसका जो है इक्विपमेंट यानी कि उसमें जो औजार लगा रहता है वह बिल्कुल छोटा होता है, नैनोमीटर के स्तर का होता है, जो ऑपरेशन के कार्य में यूज होता है। नैनो रोबोट यूजेज ऑफ रोबोट्स का जो है बहुत क्षेत्र में यूज है। द यूज ऑफ रोबोट्स आर इंक्रीजिंग इन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सेक्टर डे बाय डे। दिन प्रतिदिन जो है रोबोट का यूज इंडस्ट्री के क्षेत्र में और कॉमर्शियल क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। इससे क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ता है। Many such robots are being made which work faster than humans, like a spray painting robots takes only 3 minutes to paint a car. फैक्ट्री में कार्य करने वाला जो है एक रोबोट होता है स्प्रे रोबोट, जो पेंटिंग का कार्य करता है, जो मात्र 3 मिनट में जो है एक कार को पेंट करके निकाल देता है, जबकि मानव उसको कार्य करने में उसे दिन भर लग सकता है। व्हेन ए गुड स्प्रे पेंटर टेक ए फुल डे फॉर दिस वर्क,
यानी कि एक अच्छा स्प्रे करने वाला मानव एक 3 कार को पेंट करने में उसको दिन भर लग जाएगा, जबकि स्प्रे रोबोट जो है 3 मिनट में कार को पेंट कर देता है उस तरह का। द रोबोट डज नॉट गेट टायर्ड एंड वर्क कंटिन्यूसली, हैंस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। रोबोट जो है लगातार कार्य करता है, वह थकता नहीं है और जो है इससे उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होती है। लेकिन मानव होता है कि कार्य करते करते थक जाता है और जो है कंटिन्यूसली हार्ड वर्क नहीं कर सकता है, जिससे उत्पादन में कमी होती है। जबकि रोबोट लगातार दिन हो या रात हो लगातार कार्य करके उत्पादन में काफ़ी वृद्धि कर देता है। रिडक्शन इन प्रोडक्शन ड्यूटी। The maintenance cost of robot is less than that of humans. रोबोट का मेंटेन कॉस्ट जो है मानव के समान खर्चीला नहीं होता है, वह कम होता है। लीव कंप्रेशन कंप्रेशन मेडिकल अलायंस मैटरनिटी लीव्स पैटर्नल लीव्स पेंशन बोनस रिटायरमेंट आर नॉट नीड टू बियर दीज एक्सपेंसेस। रोबोट जो है मानव के तरह मेडिकल अलायंस मैटरनिटी लीव पेरेंटल लीव बोनस रिटायरमेंट ये सब नहीं लेता है। इससे जो है सरकार को खर्च इस पर कम होता है और लगातार कार्य करता है, इसीलिए रोबोट ज़्यादा लाभदायक है। रिड्यूस इन प्रोडक्शन ड्यूटी, और इससे जो है उत्पादन लगातार होते रहता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादन तेजी से बढ़ता है। वर्किंग इन एडवांस कंडीशंस वेयर इट इज डेंजरस फॉर ह्यूमंस डू वर्क लाइक वर्किंग विथ पॉइजनस कलर्स, वर्किंग इन डीप माइंस, फायर फाइटिंग, वर्किंग इन डीप सी। रोबोट जो है हर वो खतरनाक जगह पर कार्य कर सकता है जिसमें मानव को कार्य करने में काफ़ी कठिनाई होती है और जान का खतरा रहता है। जैसे यह जो है पॉइजनस वातावरण में भी कार्य कर सकता है, जहाँ जहरीला गैस निकलता हो वैसे वातावरण में भी रोबोट कार्य कर सकता है। और जो है कलर वर्किंग पेंटिंग का कार्य भी कर सकता है। और जो है गहरे खान में कार्य कर सकता है, आग बुझाने में कार्य कर सकता है। और जो है गहरे समुद्र में जाके भी रोबोट अच्छी तरह से कार्य को अंजाम दे सकता है, जबकि मानव को इस क्षेत्र में काफ़ी कठिनाई होती है। बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी, रोबोट का जो है क्वालिटी प्रोडक्शन जो है बेटर होता है। ये रोबोट एक्ट मोर फ्रीली, रोबोट जो है फ्रीली कार्य करता है। इवन द टचेस्ट टास्क कैन बी प्रिसिबली कंट्रोल थ्रू रोबोट। यूज इन हाई लेवल मैनेजमेंट, हाई लेवल मैनेजमेंट में रोबोट कार्य आता है। यूज इन रिलेशन टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोटेक्शन, और इसका जो है व्यवसाय में हेल्थ प्रोटेक्शन में कार्य होता है। फॉर मेडिकल पर्पस, रोबोट आर वेरी यूजफुल इन सर्जरी, सर्जरी में रोबोट काफ़ी उपयोगी होता है। सर्जरीज आर परफॉर्म विथ 100% एक्यूरेसी विद द हेल्प ऑफ रोबोट। रोबोट की सहायता से जो सर्जरी होता है उसमें जो है गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, वह 100% एक्यूरेसी से संपन्न करता है, जिसमें जान माल का खतरा नहीं होता है और रोगी जो है सुरक्षित रहता है काफ़ी हद तक इसमें। सर्जरी रिक्वायर्स बेटर स्किल एज वेल एज बेटर कंट्रोल, और जो है रोबोट जो है सर्जरी जो करता है वह जो है काफ़ी कुशलता से और जो है उसका काफ़ी कंट्रोल रहता है, दुर्घटना होने की संभावना सर्जरी में नहीं रहता है। रोबोट आर वेरी यूजफुल फॉर दिस, रोबोट सर्जरी के लिए काफ़ी उपयोगी है। इट्स सक्सेसफुल एग्जाम्पल इज द
डा विंची रोबोटिक्स सर्जरी सिस्टम। इसका जो है सफल उदाहरण डा विंची रोबोटिक्स सर्जरी सिस्टम है। It was done by the gallbladder, heart surgery, brain surgery, heart bypass surgery। और जो है डा विंची रोबोटिक्स सर्जरी सिस्टम के तहत जो है इसमें गॉल ब्लाडर, हार्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, हार्ट बाईपास जैसे सर्जिकल वर्क को जो है सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है और जो है इसमें दुर्घटना होने की संभावना नहीं के बराबर होती है और जो है व्यक्ति सुरक्षित जो है रहते हुए यह सर्जरी करा लेता है और जान का खतरा उसमें नहीं रहता है। सिमिलरली यूजिंग स्मॉल वायरलेस एंड रोबोटिक्स कैमरा वर्क डन टू द करेक्ट द पेशेंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली यूजिंग स्मॉल वायरलेस रोबोटिक्स, एक छोटा वायरलेस रोबोटिक्स कैमरा यूज होता है और जो है यह पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करने के कार्य आता है। डेंटिस्ट ऑल्सो यूज रोबोटिक्स फॉर द डेंटल सर्जरी लाइक डेंटल ड्रिल्स, डेंटल प्लेसमेंट सर्जरी। डेंटिस्ट जो है रोबोटिक्स का यूज करते हुए दांत में छेद करना हो, डेंटल में ड्रिल करना हो या दांत को लगाना हो, यह कार्य जो है बहुत अच्छे तरह से अंजाम रोबोट के माध्यम से होता है। रोबोटिक्स हैंड डेवलप टू स्कैन ब्रेस्ट कैंसर, और जो है रोबोटिक हाथ तैयार किया गया है जिससे जो है ब्रेस्ट कैंसर का स्कैन वह कर सके हाथ से। इन द बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र में रोबोट का यूज, देयर आर बीन ए ट्रेमेंडस चेंज इन द यूज ऑफ रोबोट इन वार एंड मिलिट्री ऑपरेशन। युद्ध और मिलिट्री ऑपरेशन में रोबोट का यूज तेजी से बढ़ रहा है। रोबो फाइट एयरक्राफ्ट ऑपरेट्स विथ पेलोड। रोबो फाइट एयरक्राफ्ट जो है बिना पेलोड का उसको जो है ऑपरेट किया जा सकता है। अटैक योर इनेमी, और जो है वह बहुत दुश्मन पर बहुत घातक हमला कर सकता है। रोबो फाइट एयरक्राफ्ट, इसको न पेलोड की ज़रूरत होती है लेकिन इसका अटैक्स जो है काफ़ी घातक होता है दुश्मन पर। टू रिमूव बारूदी टनल एंड एक्सप्लोसिव यूजर्स ऑफ रोबोट, और जो है बारूदी सुरंग विस्फोट में और जो है कोई विस्फोटक गतिविधि में जो है रोबोट काफ़ी यूजफुल है। इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मेंटेनेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में मेंटेनेंस या रिसर्च हो या डेवलपमेंट, इसमें जो है रोबोट काफ़ी उपयोगी होता है। इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष के क्षेत्र में रोबोट की काफ़ी उपयोगिता है। मंगलयान, मार्स रोवर एंड चंद्रयान 2 मून रोवर विल बी यूज। मंगलयान में मार्स रोवर का और चंद्रयान 2 में मून रोवर का उपयोग किया गया है जो अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स इज बीइंग डन बाय मेनी इंस्टीट्यूट इन इंडिया लाइक डेल, DRDO। रोबोटिक्स के क्षेत्र में जो है बहुत सारा संस्थान रिसर्च वर्क कर रहा है जिसमें डेल और DRDO है। नया नया रोबोट तैयार करने का जो है भाग लिया है। एंड इन फ्यूचर द डेवलपमेंट ऑफ रोबोटिक्स आर्मी हैज़ बीन हैंडेड ओवर DRDO, और DRDO को जो है रोबोटिक्स आर्मी डेवलप का भार दिया गया है। वह जो है रोबोटिक्स सेना बनाएगा। लिमिटेशन ऑफ यूज, उपयोग की कुछ सीमाएं हैं।
रोबोट के उपयोग की कुछ सीमाएं हैं, हर चीज़ की कुछ सीमाएं होती हैं, उसी तरह से रोबोट के उपयोग की भी कुछ सीमाएं हैं। इट कैन बी मिसयूज, इसका जो है मिसयूज हो सकता है, रोबोट का आगे भविष्य में मिसयूज हो सकता है। रोबोट आर्मी बना के या रोबोट टेररिस्ट बना के इसका भविष्य में मिसयूज होने की संभावना है। ड्यू टू लैक ऑफ सेंसिटिविटी काउजन इन रिक्वायर्ड इन यूज, इसमें जो है मानवीय संवेदना नहीं होता है, जो इसके यूज के लिए जो है कभी कभी यह घातक हो सकता है, क्योंकि संवेदना विहीन होता है। कभी कभी यह विद्रोही भी हो सकता है, मानव के विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता है। कैन बी यूज एज स्मार्ट मिसाइल एंड स्मार्ट बम, स्मार्ट मिसाइल और स्मार्ट बम बनाने में रोबोट का यूज हो सकता है। देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ ए सीरियस एक्सीडेंट इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, किसी तरह का मिस्टेक होने के बाद जो है सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। लॉ में बी वायलेटेड, इस संबंध में नियम जो है बहुत कारगर नहीं है। ओके गाइज, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, पसंद आया हो तो दोस्तों को भी शेयर करें, उनसे भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मोर वीडियो मैं अपलोड करता रहूं। ओके, बाय।